वज्रासन पर लगाया, हाँ जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मतलब दो समझी। बातें नहीं। जी। जब सांस, जब उसको लगा दिया, हाँ जी। तो लगाने का मकसद क्या है? कि अधिकतम ऑक्सीजन जो है वो मस्तिष्क में जाए। अच्छा। हाँ। ऑक्सीजन जब मस्तिष्क में अधिकतम जाती है, मैक्सिमम, क्यों पूरा शीट झुक गया आपका, हम्म। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम्म। सारा मस्तिष्क में चला गया। बिल्कुल, हाँ। अधिकतम अधिकतम मस्तिष्क में ऑक्सीजन कैसे पहुंची? क्योंकि ब्लड ज्यादा अधिकतम पहुंच गया, क्योंकि आप आगे झुके हुए हैं, हाँ जी। मूलबंध कसा हुआ है। हम्म। तो नेचुरल बात है कि मूलबंध तो, जब पद्मासन में बैठ गए तो मूलबंध तो लग गया। हम्म। और वज्रासन में बैठ के आगे करा तो उसमें ये, और योग मुद्रा में करेंगे तो भी बहुत बड़ा लाभ है। हाँ। योग मुद्रा में तो लाभ उससे भी अधिक है, वज्रासन से भी अधिक। कि वज्रासन जैसे योग मुद्रा में क्या है, आपने आगे झुक आगे की गए। ओर झुक गए जी हाँ। और फिर मस्तिष्क लगा दीजिए आसन हाँ पे, जी। हाँ जी। तो फिर आप देखेंगे कि सारा ब्लड जो है उसमें आ जाता है मस्तिष्क मस्तिष्क। में। हाँ जी। और उससे आने से क्या होता है कि मन को एक शांति मिलती है बहुत। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप योग के लिए तैयार, अब आप ध्यान के लिए तैयार हैं। तैयार है, ठीक ठीक। तो ध्यान के लिए तैयार होने के लिए जरूरी है कि आप मुद्रा के द्वारा अपने शरीर को तैयार कर दें। जी। उसके बाद फिर आप भले लेट जाएं, लेट के जो है फिर कोई भी क्रिया करें। तो भाव मन में ये रहे, जब मस्तिष्क में रक्त का संचार हो रहा है तो मेरे मस्तिष्क के विकार दूर हो रहे हैं, मेरी मेमोरी शार्प हो रही है। हम्म। जब आप जो मांगेंगे वही मिलेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको मन में भाव वो रहना चाहिए। जी और हाँ। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। हम्म। और उसमें तो यदि जितनी देर बैठ सकें, समय की बात है कि हम कितने सेकंड्स उसमें आगे झुकते हैं और मस्तिष्क को लगाते हैं, हम्म। तो उसमें सांस हो कर सकते हैं। हम्म। सांस फिर नॉर्मल कर दीजिए, हाँ। फिर ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। क्यों, मकसद क्या है? मकसद मस्तिष्क में ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाना। को, हाँ। तो हर आसन का एक मकसद है। सर हम रोज लोग एक उस आसन का उद्देश्य मकसद को थोड़ा थोड़ा बता दिया करो हमें। ये जानकारी बहुत दुर्लभ होती है जो आप देते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब आप जान, मैं भी अभ्यास करता हूँ तो तभी हो पाता है। तो सर वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा सिखाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, जब से ये मेरा मन में होता था कि जब हम ये कर रहे हैं जो शांति पाठ, तो वो मुझे ये इतना तो पता था ब्रह्मांड में भी हम शांति फैला रहे हैं, पर अंदर किस तरह उसको फील करना है, वो जब आपने बताया कि चक्रों को इस तरह, और बात भी सही है, मूलाधार चक्र जो है हमारी पृथ्वी से संबंधित है, तो शांति पृथ्वी, एक तरह से हम बाहर के ब्रह्मांड में भी पृथ्वी को शांत कर रहे हैं, और हमारे भीतर जो ब्रह्मांड है उसमें भी मूलाधार चक्र के द्वारा हम पृथ्वी को शांत कर रहे हैं। आपा जी मतलब जी। हमने स्वादिष्ठान चक्र को शांत करा। अंदर स्वादिष्ठान चक्र है हमारा, बाहर तो है ही आपा, मतलब कि समुद्र जो हो गए, जहाँ पृथ्वी पानी का स्रोत है। आपा जल को कहते हैं ना। हैं जी। आपा जल को कहते हैं। हाँ, आपा जल को कहते हैं ना। तो वो बाहर हाँ का तो मैं समझती थी। मैं तब मेरा ध्यान बाहर जाता था कि पृथ्वी शांत हो, समुद्र शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो। लेकिन जब आपने क्लियरली इनको चक्रों से जोड़ दिया, तो अब जैसे ही शांति पाठ शुरू होता है स्वयं ही ध्यान अलग अलग चक्रों पर आता है, जो एक अद्भुत हाँ, अनुभव है सर। जाता है, बिल्कुल जाएगा और जाएगा। सर बहुत आनंद आता है करने में फिर। तो वही मैं बोल रही हूँ, हाँ जब जानकारी होती, जैसे अब आपने मुझे जो जो बताया, थोड़ा मुझे रहता है, रिपीट करूँगी तो होता ही है कि आप जब अनुलोम विलोम कर रहे हो तो छाती तक श्वास आती है, फिर कंठ तक लाओ, फिर मस्तिष्क तक लाओ। हालांकि जब मैं कराती हूँ बोलती हूँ, पर मैं नहीं समझती मैं उतना अच्छा समझा पाती हूँ जितना आप समझा पाती हो। इसीलिए मैंने आज क्लास में बोला आप कि अलग। आपने अच्छा समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ कि भ्रामरी अगर मैं कर रही हूँ, हम तो नॉर्मल करते थे, लेकिन आपने बोला नहीं, जब आप भ्रामरी करो तो श्वास को मस्तिष्क के दाएं बाएं लेके जाइए। तो वो हाँ अनुभव जी। मुझे हो रहे हैं और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ हर क्लास में थोड़ा, आज जैसे आपने हमें बताया कि आप ये जो कर्ण रोगांतक कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो, पता ही नहीं था आज तक। हम तो सीधा कर्ण रोगांतक में कान पे ध्यान लगाते थे। उसको दो तरह से मैं कराती थी कि एक बार मुंह फुला के कर लो, एक बार जैसे आपने बोला कि नाभि से लेकर मस्तिष्क तक लेके जाओ, मैं बोल देती थी कि कपाल शोधन की तरह नाभि को हिट करो। तो मतलब बात तो वही थी, कर कानों पे आता था। लेकिन आज एक नया पता लगा कि आप ध्यान को कंठ पर, कान पे तो लगाती हैं, कंठ और आंखों पे भी लगा सकते हैं।
तो वो जो जी। छोटी छोटी जानकारी होती है ना, ये मेरे लिए बहुत मैटर करती है। एक साथ ज़्यादा ज्ञान तो मेरे को नहीं आता, लेकिन जब छोटा छोटा समझाया जाता है ना और मैं प्रैक्टिकली करती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। वो तो प्रैक्टिकल तो करने की चीज है। हाँ जो जी। योग जो है ना, जी। योग का मतलब क्या है, योग का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी बात है, हमें ये रहना चाहिए कि हमारे योग का उद्देश्य, हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये योग। बिल्कुल। तो वो उद्देश्य हम भूल जाते हैं और ये फिर पता ही नहीं है उसमें। सर, भूल क्या जाएंगे। जब मैं इसे आप पूछोगे क्यों कर रहे हो, मैं तो सीधा बताऊंगी स्वस्थ रहने के लिए कर रही हूँ, सारे अंग स्वस्थ कार्य करें, हर अंग में ऑक्सीजन और रक्त का संचार हो। लेकिन अब आप अगर डीपली कुछ बताएंगे तो वो मुझे समझ आएगा, फिर मैं उसको फॉलो करूंगी। क्योंकि जानकारी, देखिए यूट्यूब पे जाते हैं ना तो 10 चीज़ें दिखाते हैं लोग, एक मना करता है एक हाँ करता है उस चीज़ को, तो वो मेरे को मेरी खोपड़ी में खराब हो जाती है। अब जब हम आपसे वो चीज सीखते हैं बनती है तो एक हमें। सेतु बंधासन। अब सबसे महत्वपूर्ण आसन है सेतु बंधासन हाँ जी। है। अब उसको लोग ध्यान से, उसको ठीक से नहीं कर पाते। हम्म। हमारी क्लास में भी ठीक नहीं होता वो। तो आप मैं मुझे बताओ, मैं महसूस अपनी करता हूँ। अपनी क्लास जब भी मेरा नंबर आएगा मैं कराऊंगी वैसे जैसे आप बताओगे। सेतु बंधासन में क्या करते हैं हम लोग, जो है सेतु का पोस्टर बना लिया। हम्म। बनाने के बाद वायु, पूरी सांस भर ली, हम्म। सांस भर के रुक गए। हम्म। जब जब रुकने के बाद जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए। हाँ, अब पता लगा सांस उखड़ने लगी है, हम्म। तो फिर उसी उसी पोस्टर वही रखना है और सांस खाली कर देनी है। सांस खाली करके ध्यान जो है वो लंबर पर लगा देना। लंबर समझते हैं? लंबर नहीं पता? अच्छा, नंबर क्या है कि नाभि के नीचे, हम्म। नाभि से नीचे बैक साइड में हम्म। जो हमारी वर्टिकल कॉलम है, रीढ़ हम्म। की हड्डी है, हम्म। हैं, उसमें 5 हड्डियां हैं, हाँ, समझ उनको गया। लंबर कहते हैं। ठीक। L1। अच्छा, हाँ हाँ, अब जितना समझ भी आ गई। कमर के दर्द है लोगों को, कमर के दर्द होते हैं, वो ज्यादातर L3 और L4 में होते हाँ हाँ हाँ, समझ गई सर। हैं, है ना। L3 L4 ही ज्यादातर लोग बताते हैं, हाँ, लोअर पार्ट ऑफ है ना। द ऐसे रीढ़ की हड्डी के हैं, निचले, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर होता है ज़्यादातर ये लोअर एल नाभि फोर। से नीचे, नाभ। नाभि से लेकर जो 5 हड्डियां हैं, हाँ हाँ हाँ। वो L लंबर कहलाता है। हाँ। तो जैसे ही आप उस टाइम पर सेतुबंध आसन में सांस खाली करके मूलबंध कसेंगे, हम्म। मूलबंध कसते ही आप देखेंगे कि आपका ध्यान लंबर पर चला हाँ गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और लंबर पर जिस भी L3 या L4 या L5, जहां पर भी पेन है हम्म। किसी को, हम्म। तो उसको धीरे धीरे वहां पर मतलब उसको वहीं वहीं पर उसको ध्यान करना है ध्यान उसके वहीं रख। ऊपर। हम्म। और उसके बाद जब सांस खाली करना है तो धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को आसन पर छोड़ना है। हाँ जी। फिर भरना दोबारा सांस, मतलब 3 बार में सांस भरा। पहले भरा, हम्म। रोका, हम्म। फिर खाली किया, हम्म। मूलबंद लगाया हम्म। और ध्यान लगाया लंबर पर। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद फिर दोबारा भरा। हम्म। और फिर नीचे आए और धीरे धीरे भरने के छोड़ते बाद हुए। फिर एक एक वर्टिब्रा पर ध्यान करते हुए नीचे आए। उसको खाली कर। ये सर हम होता क्या है। गलती करते थे कि हमने सांस भरते हुए उठाया ऊपर, उसको होल्ड नहीं हाँ करते थे, उसको हाँ फिर खाली करके और मूलबंद लगवा देते हैं। और फिर कहते हैं कि हाँ। पुनः श्वास भरो और धीरे धीरे नीचे आओ। तो 2 स्टेप तो ठीक थे, पहले स्टेप मिस कर रहे थे हम, हम्म। कि भर के होल्ड तो करना। इसको अभ्यास करके देखिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पहले अभ्यास करिए, बिल्कुल। फिर बिल्कुल क्लास में बताइए। बिल्कुल। खुद अभ्यास करिए हाँ किसी भी हाँ। समय, तो फिर बहुत लाभ मिलेगा। और एक और यौगिक सांस की अब प्रैक्टिस अधिक करनी चाहिए। यौगिक सांस क्या है? जब हम लेट जाते हैं आसन पर, आसन पर जब भी हम लेटते हैं किसी भी समय, हम्म। तो खास तौर पर जेंट्स में भी तो कम होता है, लेडीज में ये बैक जो होती है ना पीछे, जी। यहाँ मांस ज्यादा बढ़ जाता है, हम्म। इकट्ठा हो जाता है। हम्म। तो मेरुदंड जो है वो आसन पर चिपकता नहीं, हम्म। लगता नहीं। तो मेरुदंड आसन पर नहीं लगता अक्सर, हम्म। और वो लेट जरूर जाते हैं। लेकिन उसको लगाना चाहिए कैसे? योग के द्वारा, हम्म। योग यौगिक यौगिक सांस के श्वास, द्वारा। हाँ। हाँ,
योगिक सांस में हम क्या करते हैं, पूरी सांस भरी योगिक सांस में, अब पेट खुल गया, पेट को फुलाया हाँ जी। अधिकतम। अच्छा, उसको पेट को फुला के पेट पर रोका, उसको सांस को, सांस छोड़नी नहीं है, रोका खाली उसको। और फिर पेट को अंदर भेजते हुए सांस को ऊपर छाती पर ले आइए, उसी सांस को, हाँ और नहीं भरनी, हाँ उसको डाइवर्ट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए छाती पर। फिर छाती पर रोक कर रखिए, छाती पर रोकने के बाद फिर धीरे धीरे उसको एक एक वर्टिब्रा पर छोड़ते जाइए, धीरे 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 धीरे। तो फिर वर्टिब्रा जो है, फिर वो मेरुदंड जो है पूरा आसन पर लगने लगेगा, और मेरुदंड लगेगा। बहुत, मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था सर, मैं अभी लेट के करके देखूं? है। करके देखूं? हाँ, करके देखिए। सर ठीक बता रहे हो आप। कभी हम करते ही नहीं कि सांस को ऊपर लेके जाएं, हम पेट तक रखते हैं। सर समझ पेट आ पे गया। छिखाइए छाती, है। समझ आ गया। समझ आ गया ना। हाँ सर। पेट, पहले पेट फुलाना, हाँ, फिर उसको यानी कि छाती तक लेके जाना ऊपर ले, ऊपर, और हाँ, होल्ड फिर करना। ऊपर तक ले और जाना। मतलब यही हुआ कि जैसे कहते हैं सांस को नाभि तक ले जाए, तभी पेट फूलेगा ना। हाँ बिल्कुल। तो नाभि का इस्तेमाल, तो तब वो दीर्घ श्वसन बनेगा। हम्म और फिर उसको ऊपर छाती पर ले आए, वहां रोका, होल्ड किया उस पर, हम्म छाती हम्म पर, हम्म फिर धीरे धीरे खाली कर। छोड़ा। ये है योगिक सांस। सर बहुत अच्छा बताया, और मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बड़ा धन्यवाद दिल से। नमस्कार। चलिए सर, थैंक यू।